जिला संवाददाता शिवशंकर, कानपुर देहात। भोगनीपुर कस्बा में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न। सिकंदरा, कानपुर देहात। भोगनीपुर कस्बा में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं सदस्यता अभियान कार्यक्रम पर विचार व्यक्ति दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गौतम ने अपने ओजस्वी वाणी से कहा कि शिक्षा ही सर्वोपरि, इससे आपका मानसिक विकास होगा एवं आज संगठन को मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी लोग एकजुट होकर सदस्यता अभियान में भागीदारी कर संगठन को मजबूत बनाएं। संगठन मजबूत होने से पार्टी मजबूत होगी, जिससे दूरगामी परिणाम आने पर पार्टी के लिए कारगर कदम साबित होंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कौशल वाल्मीक, वीरेंद्र कबीर, जिला संयोजक बबलू यादव, राम प्रकाश दिवाकर, श्याम बाबू राठौर, अजय कुमार गौतम, पीडी गौतम, मनोज दिवाकर। अंत में कार्यक्रम आयोजक सुष्मिता गौतम और जिलाध्यक्ष राजेश कुमार गौतम, मुरादपुर देवीपुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी राहुल कुमार, पंकज कुमार, शिक्षक मकंदापुर, मोनिका देवी, नीलम देवी, गोपालपुर, गढ़िया रसूलाबाद, प्रियंका देवी अरौधा, नवनीत मकंदापुर, रीना देवी मुरादपुर, भूरी देवी मकंदापुर सफल कार्यक्रम होने पर हार्दिक धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद राठौर द्वारा किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य रूप से इस आयोजन में विशेष तौर पर राजेश कुमार गौतम को पद से नियुक्ति होनी थी, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी में और भीम आर्मी में नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया गया और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। राजेश कुमार गौतम मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष की सभी जिम्मेदारी संभालेंगे और पार्टी का मान सम्मान बढ़ाएंगे, ईमानदारी और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। पार्टी में राजेश ने नियुक्ति पत्र लिया और शपथ ली कि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सदस्यता के लिए काम करेंगे और पार्टी का गौरव बढ़ाएंगे। बैठक में खुशी की लहर देखने को मिली। उत्साह के साथ सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। SK7 न्यूज से कानपुर देहात से शिवशंकर रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SK7 न्यूज चैनल। खबरें हमारी, हौसला आपका। विज्ञापन के लिए संपर्क करें मुना 6,38,90,90,000। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं सदस्यता अभियान कानपुर देहात में मुख्य अतिथि माननीय राजकुमार गौतम जी का भोगनीपुर कानपुर देहात में प्रथम आगमन पर और उनके सहयोगियों के द्वारा आजाद समाज पार्टी एकता मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और यहां पर मौजूद बड़ी दूर दूर से आए हुए पदाधिकारियों ने आजाद समाज पार्टी के बारे में बड़ी गंभीरता से बातें बताएं। जो वहां मौजूद तकलीफ 500 लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और यह संकल्प लिया कि वह आगामी चुनाव में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को भारी बहुमत से सपोर्ट करेंगे और यह बात जन जन तक, घर घर तक पहुँचाएंगे का नारा दिया, जिसमें विभिन्न गांव से आए हुए महिला पुरुष उपस्थित रहे, जिसका संचालन कार्यक्रम संयोजक राजेश कुमार गौतम ने किया। आए हुए मुख्य अतिथियों पदाधिकारियों ने अपने अपने विचारों से बड़े ही जोश के साथ पार्टी की महत्व और शोषित समाज, कमजोर वर्ग और अशिक्षा का अभाव और जरूरतमंद लोगों को उनकी हक की लड़ाई का कानूनी मदद का आश्वासन दिया और आगामी चुनाव में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का संकल्प लिया। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन सभी पदाधिकारियों द्वारा संतुष्टि पत्र दिया। भोगनीपुर कस्बा में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न। भोगनीपुर कस्बा में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं सद अभियान कार्यक्रम पर विचार व्यक्ति दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गौतम ने अपने ओजस्वी वाणी से कहा कि शिक्षा ही सर्वोपरि, इससे आपका मानसिक विकास होगा एवं आज संगठन को मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी लोग एकजुट होकर सदस्यता अभियान में भागीदारी कर संगठन को मजबूत बनाएं। संगठन मजबूत होने से पार्टी मजबूत होगी, जिससे दूरगामी परिणाम आने पर पार्टी के लिए कारगर कदम साबित होंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कौशल वाल्मीक, धीरेन्द्र कबीर, बबलू यादव, राम प्रकाश दिवाकर, श्याम बाबू राठौर, अजय कुमार गौतम, पीडी गौतम, मनोज दिवाकर। अंत में कार्यक्रम संयोजक राजेश कुमार गौतम एवं सुष्मिता गौतम, पिलखनी, मुरादपुर देवीपुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी एवं भीमा आर्मी एकता मिशन द्वारा राजेश कुमार गौतम जिला अध्यक्ष एवं सुष्मिता गौतम जिला अध्यक्ष महिला विंग से चुने गए या संतुष्टि की गई। आजाद समाज पार्टी कांशीराम राजेश कुमार गौतम जिलाध्यक्ष एवं सुष्मिता गौतम जिला अध्यक्ष महिला विंग द्वारा सदस्यता अभियान एवं आजाद समाज पार्टी को मजबूत बनाया गया। घर घर एवं जन तक संदेश पहुंचाया गया। ग्राम मुरादपुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में 25 सदस्य आजाद समाज पार्टी कांशीराम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बनाए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद।
राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी माननीय विनय रतन जी जिंदाबाद। प्रदेश उपाध्यक्ष मनानी राजकुमार गौतम जिंदाबाद। बुंदेलखंड प्रभारी कौशल बामिक जिंदाबाद। भवदीय राजेश कुमार गौतम आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष कानपुर देहात मो 9997100142। सुष्मिता गौतम आज समाज पार्टी जिला अध्यक्ष महिला विंग मो 9695509979। रावेंद्र सिंह उर्फ बबलू यादव जिला संयोजक अध्यक्ष भीम आर्मी कानपुर देहात मो 78977338। के फोटो के साथ साथ रामस्वरूप वर्मा जी कल्याण नरेश सिंह यादव जी की फोटो का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि और नारायण काशीराम साहब की फोटो का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने हम लोग को देखे, हम लोग उनकी धरती से आते तो हम लोग को ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों तक पहुंचाने का। जय भीम आर्मी। अब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री लोग। अब आप सुनेंगे इस प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजकुमार गौतम जी को मैं उनसे चाहूंगा कार्यक्रम को संबोधित कर दिशा निर्देश दें। माननीय राजकुमार गौतम जी प्रदेश आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करता हुआ सभी ज्ञात अज्ञात, क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, सभी ज्ञात अज्ञात वहां बहुजन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करता हुआ दलित शोषित समाज के मसीहा विश्व रत्न नारी मुक्ताता बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ और इस धरती पर कानपुर देहात के पेरिया रमेश सिंह यादव रामस्वरूप वर्मा जी के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ और दूर दराज से आए हमारे वरिष्ठ माताओं एवं बहनों और छोटे भाइयों, इस कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान में सभी का मैं सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। मंच पर आसीन लखनऊ से चलकर आए प्रदेश सचिव श्री अद्वैत धानु जी, कानपुर से चलकर आए बुंदेलखंड प्रभारी कौशल वाल्मीकि जी, कानपुर से चलकर मनोज दिवाकर मंडल संयोजक भीम आर्मी, औरैया चलकर आए मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र कबीर जी, कानपुर जिले के राजपुर से आए मंडल उपाध्यक्ष श्याम बाबू राठौर जी, कानपुर नगर से चलकर आए पूर्व कमिश्नर अनिल कुमार जी, मंडल उपाध्यक्ष पीडी गौतम तो यहीं के निवास करने वाले हैं, राहुल गौतम मंडल संरक्षक भीम आर्मी, अरविंद राठौर पूर्व मंडल प्रभारी एसपी कानपुर मंडल, अजित यादव पूर्व मंडल प्रभारी एसपी कानपुर मंडल, सुनील कुमार मंडल सह संयोजक भीम आर्मी, बबलू यादव जिलाध्यक्ष भीम आर्मी कानपुर देहात, सर्वेश कुमार गौतम पूर्व जिलाध्यक्ष एसपी, श्रीमती रीता अम्बेडकर पूर्व जिलाध्यक्ष भीम आर्मी, श्री सुष्मिता गौतम के लिए ताली बजाइए, आज इनकी नियुक्ति हो रही है जिलाध्यक्ष कानपुर देहात महिला विंग, श्याम किशोर जी वरिष्ठ कार्यकर्ता, आसाराम जी वरिष्ठ कार्यकर्ता जमुआ के रहने वाले हैं, सभी बुजुर्ग भाई बहनों माताओं सभी का पुनः सादर अभिनंदन वंदन है। इस कार्यक्रम के संयोजक राजेश जी ने 2-3 दिन के अंदर ही ठीक है सफल आयोजन करा, उसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ कोई अगर नाम छूट गया हमसे तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ। सभी का मैं सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, बहुजन नायक, देखो नाम छूट गया, बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। भला नहीं जो भाव से बहती जिसमें रद्धार नहीं, हृदय में वो पत्थर है जिसको बाबा साहब से प्यार नहीं। दो नारे लगाएंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर। उसको हम कट कर देंगे, लेकिन बोलना इतनी जरूरी है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जान हथेली पर लेकर के इस पार्टी को चला रहे साथियों। उनकी ना कोई सुरक्षा है। मैंने उनके साथ 2-3 बार यात्रा भी की है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। अपनी जान हथेली लेके समाज की सेवा कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं। चंद्रशेखर नाम जो है देश विदेश तक सभी लोग जानते हैं। अब बारी आप लोगों की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए बाबा साहब पहले दिन जिस दिन कुर्सी पर बैठे थे, तो जो हमारे समाज के लोग फैक्ट्रियों में 12 से 14 घंटे काम करते थे, पहले कुर्सी पर बैठते उन्होंने 12-14 घंटे को बैठा करके 8 घंटे ड्यूटी करती थी, वो बाबा साहब। और बाबा साहब ये कह के गए हैं, देखिए मेरा बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं, पैर 2 खंड हो गए थे, फिर भी मैं चल रहा हूं। तो बाबा साहब कह गए हैं कि 21वीं सदी हमारी है, बोल के गए हैं 21वीं सदी हमारी है। तो मास्टर का चाबी के लिए उंगली करते हैं, 21वीं सदी जरूर आप प्राप्त करोगे साथी। तो मैं संक्षेप में बोलता हूं, देखिए हमें बाबा साहब ने वोट का कार्ड देते क्या कहा था। बाबा साहब ये भी कह सकते थे कि हम तुम्हें वोट का कार्ड दे रहे हैं, तुम हमको वोट देना नहीं। बाबा साहब ने कहा था मैं रानी के पेट की नसबंदी करके तुम्हें वोट का कार्ड दे रहा हूं। आप अपने वोट से स्वयं राजा बन सकते हो और दूसरों को राजा बना सकते हो। आज के बाद जो पैदा होगा पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वोट से राजा पैदा होगा साथियों, ये बाबा साहब ने कहा था। और दूसरा सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा और शेरनी का दूध है। क्यों कहा? ये भी कह सकते थे कि पढ़ो लिखो, ये भी कह सकते थे। नहीं, बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। मैं तुम्हें सफल होने का मूल मंत्र दे रहा हूँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो सर। उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चातरी, ठीक निदान। अब क्या हो गई है? शिक्षा ही सर्वोपरि हो गई, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था। और दूसरा कहा था संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठित रहने में हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे के टांग खिंचाई करते हैं, और जैसे एक दूसरे के टांग खिंचाई करते हैं तो दूसरी उसकी खिंचाई करने लगता है, तीसरा उसकी खिंचाई करने लगता है, ये पर पार्टी चल जाती है। इसलिए अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको डबल इज्जत मिलेगी साथियों, ये मैं बताना चाह रहा हूं। पैसों से कोई इज्जत नहीं खरीद सकता है। उदाहरण दे तो बाबा साहब ने जैसे कहा था शिक्षा, एक बनिया जो होता है, एक बनिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ तराजू होती है और बाट होते हैं। तो क्या करता है, चौराहे बैठ जाता है, कभी इस पल्ले पे बाट रख देता, कभी इस पल्ले पे बाट रख देता, कभी इस पल्ले पे बाट रख देता। 8-10 दिन तक वो ऐसे ही करता रहा तो उसके पास कोई नहीं आता है, लेकिन वो निराश नहीं होता है। वो सोचता कभी न कभी, क्योंकि पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि सभी कभी न कभी कोई हमारे आएगा। तो इसलिए वो कार्य करता रहता है। और फिर उसके बाद एक आदमी आता, 2 आदमी आते, 100 आदमी आते हैं, 200 आदमी आने लगते हैं, तो फिर वो आड़त पे जाकर के एक दुकान ले लेता है, मंडी जाकर के, और वो सेठ कहलाने लगता है साथियों। जब मानवर साहब ने एक सपना देखा था कि अपने समाज को हुक्मरान बनाना है, लोग क्या कहते थे, ये जमात सरकार बनाएंगे, 4-4 बार में नई सरकार भी नहीं देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी पढ़े लिखे को पता होगा, हमारे समाज का एक वैकेंसी निकली थी सफाई कर्मचारी की, उसमें भी आधे ब्राह्मण भर दिए गए। क्यों भर दिए गए? जब किसको हर व्यक्ति कहता था हमारी सरकार चल रही है, यही कहता था, हर जनों की सरकार चल रही है, तो फिर क्या हुआ? उच्च शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी, शिक्षा मंत्री रघुनाथ मिश्रा पंडित, बेसिक शिक्षा मंत्री सैनी ओबीसी से, और
यहाँ तक तो अंटू मिश्रा कुछ भी नहीं थे कानपुर के अंदर, वो सिर्फ मिश्रा जी के बुआ के लड़के थे, उसको एक उपचुनाव में लड़ा करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा किया, उसने भी हमारा शोषण किया। आपको क्लियर बताया जा रहा है, बिल्कुल हकीकत है ये। किसी को अगर विश्वास न हो तो डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। हमारी सरकार में सारे जो मंत्री थे, एक अशोक दुआरे छोड़ करके कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था, उसको भी 2 साल में हटा दिया गया साथी। तो अब ये मत देखो जैसे आप लोगों ने कहा कि 2022 में हम देखेंगे, भाई 2022 में भाई जी को देख लिया, अभी तक देखते आए और आपने कहा 2022 में भी देखेंगे। चलो हम लोगों ने कहा कि जहां हमारे प्रत्याशी नहीं है भाई बसपा वोट दो, कहा कि भाई जी हमारे भले गलत है तो क्या हुआ, जहां हमारा प्रत्याशी नहीं था बहन जी का प्रचार क्या हुआ, सरकार नहीं बना पाई। यही अगर लोकसभा में आपने देख लिया तो मोदी ने तो ठान लिया है, क्या ठान लिया है, उसने ये कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ को नौकरियां देंगे। मिली आप लोगों को नौकरियां? किसी को मिली? इसके बाद एक और जुमला दिया, आंधी थी पीछे झाड़ू, वही समय आ जाएगा दोबारा घर 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। ये मैं बात बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ। मोदी ने क्या किया है, सारे प्राइवेट जितने भी BSNL, MTNL, अधिकतर विभाग, रेलवे भी प्राइवेट करने जा रहा है। चलो इनको प्राइवेट कर दिया, चलो कोई पॉलिसी हो सकती है, लेकिन शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा को प्राइवेट करने का मतलब सीधे SC, ST, OBC के साथ जाति की जाएगी। आप सरकारी में तो बच्चा फीस नहीं लगती तब तो पढ़ते नहीं, और जब प्राइवेट स्कूल में फीस दे के कौन पढ़ेगा साथियों? हमारे साथ अन्याय किया जाए, अत्याचार किया जाएगा। और देख ही रहे जहाँ भी बलात्कार होते हैं हमारी बहन बेटियों पर होते हैं, और हमारी बहन बेटियां बाबा साहब को न मान करके, मोदी ने कहा था बाबा साहब जो हैं 14 अप्रैल 2017 को दिल्ली का अम्बेडकर भवन का उद्घाटन करते हुए कहा था बाबा साहब शंकर भगवान से बढ़कर है, लेकिन हम लोग नहीं मानते। और देखो बाबा साहब को शंकर भगवान बनाते बनाते दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। उसने एक भी उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से शंकर भगवान ने देवताओं और प्राणों की लड़ाई हुई थी, विष पी लिया था, उसी प्रकार बाबा साहब के परिवार पर अत्याचार हुआ, बाबा साहब को प्रताड़ित किया गया। लेकिन जब संविधान लिखने की बारी आई तो कहीं आप देखो संविधान में पढ़ता नजर आए थे, क्योंकि बाबा साहब समानता का अधिकार चाहते थे। बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया। आज जो बोल रहे हैं ये बाबा साहब की देन है, आज जो कपड़े पहने बाबा साहब की देन है। हमारे पूर्वज तो, मैं 9 में पढ़ता था, 85 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने में चक्कर आ गए थे। ये बाबा साहब की देन है कि हम यहाँ बोल रहे हैं। लेकिन लोग क्या है, बाबा साहब को जब तक मानते हैं जब तक नौकरी नहीं लगती, और जैसे नौकरी लग गई सोचते ये तो देख, नौकरी लगते पहली तनख्वाह सीधे मंदिर में जाती है। और फिर भी मैं कहता हूं पूजा पाठ खूब करो, लेकिन मैं उदाहरण दूंगा, जैसे ये पत्थर का आप खरगोश रख दीजिए और कुत्ते को लाइए, वो नहीं झपटेगा। वो जानता है कि अगर हम इतने खरगोश में झपटेंगे तो मेरे दांत टूट जाएंगे। बिल्ली लाइए पत्थर की और कुत्ते को लाइए, वो नहीं झपटेगा। वो जानता है ये पत्थर के हैं, हमें कुछ देने वाले नहीं है, मेरे दांत टूट जाएंगे। लेकिन हमारे लोग, मैं पूजा पाठ के खिलाफ, जिसको करना है कोई दिक्कत नहीं, घर पे करो, मंदिरों में आज जाकर अपना पैसा चढ़ाते हो, वही पुजारी लोग मुसन्ने होकर के हमारे पैसों से खा करके क्या कहते हैं अच्छे अच्छे फल, और हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार करते हैं। पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर करनी है, हम उसके खिलाफ नहीं है, मैं नास्तिक नहीं हूं, करो पूजा। लेकिन बाबा साहब की जो पूजा करेगा, मैं वादा करता हूं उसका लड़का जरूर SP, कलेक्टर, DM, लेखपाल, पटवारी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जरूर बनेगा। और शंकर भगवान की पूजा करोगे, जैसे गुरुचर हैं जटाधारी, वैसे उनके
परिवार होगा क्या देख ले कि सुन लगी बेटे की। शंकर भगवान की पूजा करने से कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी आप समझ लीजिए। तो सत्य यही है जो सत्य को, और महिलाओं तो आज मैं बहुत खुश हूं कि महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा है। तो महिलाओं से विशेष तौर से कहते देखिए, पहले महिलाएं जो थी ना वो दासियों के समान थी, कोई उनको राइट नहीं था। पूना पैक्ट के अंदर उनको अधिकार दिया गया, उनको जो अधिकार दिया बाबा साहब ने 1951 में। पहले पढ़ने का ने बाबा साहब विदेश में गए, उन्होंने देखा कि हमारी बहन बेटियां तो दासी हैं, यहाँ तो बराबर का अधिकार है। तो बाबा साहब ने वहां देख करके हाँ महिलाओं का अधिकार दिया। महिलाओं दासी थी, उनका कोई राइट नहीं था, सिर्फ पति की सेवा करना ही उनका कर्तव्य था। हिंदू कोड बिल के द्वारा, पूना पैक्ट नहीं, मैं गलत बोल गया, हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं का अधिकार दिया गया। पूना पैक्ट के अंदर हमें वोट का अधिकार दिया गया था। तो महिलाएं ही अगर जाग गई तो ये पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जैसे कौशल वाल्मीकि जी ने सारी बातें बता दी हैं कि भीम आर्मी का काम क्या है। कहीं भी घटना होती है पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुंच जाती है, सबको मालूम है। पुलिस बाद में पहुंचती है, भीम आर्मी का टेलीफोन करते हैं, हाँ SHO साहब कहाँ हो, तब का घंटा 2 घंटा 3 घंटा का सुबह दूसरे दिन हो जाए। ये क्यों पहुंच जाती है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। कई भी घटना होती तुरंत पहुंचिए। आपसे समझती है तो ठीक है, नहीं समझती तो मैं स्वयं जाऊंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाते हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था? मैंने अपना सारा जीवन आप लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। मैंने अपना पूरा परवाना आप लोगों के लिए कुर्बान कर दिया है। मेरी इस कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने देना। अपने मतभेद भुला करके मिलकर के संघर्ष करना, अकेले कोई संघर्ष नहीं होता है। अपने मतभेद भुला करके मिलकर संघर्ष करना है। आज से सब लोग शपथ लेके जाएंगे, एक दूसरों का आदर करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, छोटे वाले आपका जरूर आदर करेंगे। तो सारे लोगों ने बहुत बोल लिया है, मैं गीत के माध्यम से आपको पूरा यथार्थ कर देता हूँ। लंबी चौड़ी शायद आप लोग बैठे हो, हमें थोड़ा ही लग रहा है, बहुत समय हो गया, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो मैं गीत के माध्यम से बताना चाहेंगे, 2 गीत गाएंगे। हो अगर फर्ज अपना निभाने का वादा करो, भीम की राह पर चल पड़े हो अगर फर्ज अपना निभाने का वादा करो। जो दिया है भीम ने कारवां हमें, उसको आगे बढ़ाने का वादा करो। बकरा बन करके क्यों जीते हो यहाँ, बकरा बन करके क्यों जीते हो यहाँ। एक दिन बलि की बेदी पर चढ़ाए जाओगे तुम, मुफ्त में क्यों कटाते हो सर को यहाँ। शेर बन करके जीने का वादा करो। तक बोलते रहेंगे। और दूसरा जो गीत हमने लिखा है उसको हम सुनाएंगे, क्या नाम पढ़कर, फिर भी हम नहीं टूटने देंगे। बाबा साहब ने जो हमें संविधान में अधिकार दिया उसको अंगीकृत करने में मानवर साहब ने उसको धरातल पे लाए। यदि मानवर साहब जिंदा होते तो हमारा देश पे आज राज होता। ये बहुत विडंबना है कि हमारे महापुरुष जिन्होंने सोती कौम को जगाया वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके ही उपलक्ष्य में मैं एक गीत छोटा सा कहीं मिल गया या बनाया जैसे समझ लो, मानवर साहब के लिए ये गीत है। साहब बहुजनों का सपना सजाए थे, साहब
बहुजनों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। पैदा हुए पंजाब में, नाम था काशीराम, घर घर में पहुंचा दिए भीम का ये पैगाम। जीने का ढंग साफ सिखाए थे, साफ जिंदगी बन के आए थे। कहीं पर कोई घर न बसाया, न रखा परिवार, हुआ था बहुजन के लिए साहब का अवतार। फूल लाखों चमन में खिलाए थे, जिंदगी बन के आए थे। मानवता जिंदा रहे, बेचे नहीं ईमान, भूल न जाना बहुजनों साहब का ये एहसान। कोई खाता ना अपना खुलवाए थे, जिंदगी बन के आए थे। दुनिया के इतिहास में है साहब का नाम, पूरे जीवन में कभी ये नहीं आराम। कुछ भी अपने लिए ना बनाए थे, जिंदगी बन के आए थे। की बात करेगा, दूसरा वोट हमारा। मंडल कमीशन लागू करो, देखिए एक और नारा जो है मेन, देखिए जो बहुजन समाज है इसमें जो हमारी सदस्यता है वो 31 मार्च तक चलेगी और प्रत्येक विधानसभा में 5000 सदस्य बनाने हैं। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, युवा विंग, महिला विंग सभी मिलकर के कितने सदस्य बनाना है एक विधानसभा में? 5000। एक विधानसभा में कोई 5000 ज्यादा नहीं है। जिस दिन आप 5000 सदस्य, आजाद समाज पार्टी बिना सरकार नहीं बनेगी, ये बात है। कुछ बातें, दो बातें ऐसी हैं जो पता नहीं सकते हैं, होने पर आपको पता पड़ जाएंगी। तो हमारा गठबंधन हो चुका है, जिसकी घोषणा 20 दिन के अंदर हो जाएगी। कितने दिन के अंदर हो जाएगी? और सिर्फ पढ़े लिखे, देखो बच्चों आपको कह रहा हूं कि आप क्लासें लगाइए, भीम पाठशाला लगाइए, पढ़ाइए, समझाइए भीम के बारे में। जैसे भीम बाबा साहब ने कहा था, मैंने दलित समाज में, मैं गरीब समाज में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन गरीब रहकर मैं मरूंगा नहीं। मैं अशिक्षित समाज में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं, लेकिन अशिक्षित समाज में रहकर मैं मरूंगा नहीं। और मैंने हिंदू समाज में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने बहुत अपनाया था समाजवाद लोगों के साथ में। बाबा साहब को ध्यान करिए, मानव साहब को ध्यान करिए, सबका कल्याण होगा। ये वादा करते हैं अपनी दिल्ली का प्रदेश सब जगह सरकार आएगी। क्यों? चंद्रशेखर नाम ही वो है। चंद्रशेखर ने हमारे देश को आजाद कराया था, और ये चंद्रशेखर आजाद ने जो आजाद समाज पार्टी बनाई है, ये हमारे समाज को आजाद कराई। इसी के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो मिसाल बन जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। घोषणा करनी है, अभी जाना नहीं, तो हमने बहुत अच्छे में हमें बोलना था 2 घंटे, लेकिन सबने ज्यादा बोला, तो मैंने गीत के माध्यम से आप लोगों को सारी कुछ बता दी। अब ना समझो तो लगा गीत से क्या है, महिलाएं बहुत जल्दी समझ लेती हैं। तो आज
आज हमें कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है और करी दी जाए तो भाई पूछ लेते थे कि हम अकेले नहीं करते। तो भाई मंडल अध्यक्ष जी और का नाम कहाँ है मंडल उपाध्यक्ष लोकेश गौतम जो पूर्व में युवा जिलाध्यक्ष थे, भंग हो गई थी तो उनको पुनः उन्हीं के पद पर बहाल किया जा रहा है। और जो पुरानी जिला कार्यकारिणी कोई भंग नहीं की गई है, सब अपने पद पर काम करते रहेंगे। इंटरव्यू तो दिया ही नहीं यार। भैया केवल दो भाई देखो आइए तक जी आइए आइए समुच्चय जी आइए अरे बिल्कुल आइए। अरे भैया